प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किश्त जारी की है। इसके तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,800 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत को 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि बांटी जा चुकी है। नरेंद्र मोदी जी इज नाउ पोरिंग। कर्नाटक के बेलगावी की जनसभा में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। किसान सम्मान निधि वर्थ ₹16,000 करोड़। पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। 13वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का सवाल भी उठाया। हमेशा कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन ये मोदी की सरकार है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। दरअसल आज ही मेघालय और नागालैंड में मतदान हुआ। कांग्रेस ने मतदान के दिन पीएम किसान की किस्त जारी करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये घोर आपत्तिजनक है। मेघालय और नागालैंड के किसान भी सम्मिलित हैं, जिसमें पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसा जा रहा है। तो सीधे सीधे वोटर्स को प्रभावित करने का, उनको लालच देने का काम किया है। और वैसे भी ये नैतिकता का तकाजा है कि आज चुनाव हो रहा है तो आज ना करें, कल कर देते, सुबह कर देते, तो समझ में आती बात तो पूरी तरह गलत है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त ऐसे समय पर जारी की गई है जब शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर ज्यादा है और जनवरी महीने में ग्रामीण भारत में महंगाई दर बढ़कर 6.85% तक पहुंच गई थी। जाहिर है बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त से लाभार्थी किसानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में इन दिनों रीट की परीक्षा चल रही है। 48,000 पदों के लिए 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इसके चलते राजस्थान के 11 जिलों में इंटरनेट बंद रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा नकल इसी परीक्षा में देखने को मिली है। इससे पहले 2 बार इसके पेपर लीक हो चुके हैं। सोमवार को ही पेपर लीक के मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। शिक्षकों के करीब 48,000 पदों के लिए 9 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं और इसको लेकर राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि 2021 और 2022 में इसके पेपर लीक हो चुके हैं। जाहिर है नकल गिरोहों के लिए ये अच्छा धंधा बन चुका है। हाल ही में जोधपुर में एक फर्जी पेपर का सौदा 40 लाख रुपए में हुआ। 30 परीक्षार्थियों को एक मैरिज गार्डन में ले जाकर पेपर सिखाया जा रहा था। ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था, लेकिन पुलिस ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि इसमें से एक भी सवाल सही नहीं है, यानी ये पेपर फर्जी था। इस प्रकरण में अब तक 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिला वेस्ट की को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक पेपर गिरोह सक्रिय है। इसमें डीसीपी वेस्ट सर के निर्देशन में देवीचंद ढाका के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई
जो कि उसके ऊपर उसको फॉलो कर रही थी। तो आज वो डेवलप करके सुबह उन्हें पता चला कि उदयवाड़ी है अपने बनाड़ थाना बनाड़ क्षेत्र में मैरिज हॉल, उसमें सभी लोग एकत्रित हैं, कैंडिडेट्स और जो पेपर पढ़ाने वाले। इस सूचना पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, जिला पश्चिम की व जिला पूर्व की थाना बनाड़ की टीम ने इकट्ठे दबिश दी और उस दबिश में वहां पर 3 कमरों में अलग अलग जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, लगभग 30 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनको अलग अलग एक व्हाट्सएप से उनको क्वेश्चन पेपर्स, प्रश्न बताए जा रहे थे, वह उत्तर उनको रटाए जा रहे थे। तो इस कार्रवाई में उनको तुरंत हमने डिटेन किया। उसमें हमें ये पता चला है कि जो पढ़ाने वाले थे पेपर वहां पर, उनके द्वारा 40 लाख में किसी एक थर्ड पर्सन से पेपर खरीदने का सौदा हुआ था, जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको पेपर मिला। इस मामले के एक अहम आरोपी भूपेंद्र सारण को सोमवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। सारण पे 2021 और 2022 में पेपर लीक कराने का आरोप है। पिछले साल दिसंबर में उदयपुर में एक बस में अभ्यर्थी पकड़े गए थे, जो रीट एग्जाम का जनरल नॉलेज का पेपर एग्जाम के पहले ही हल कर रहे थे। राजस्थान पुलिस की अलग अलग टीमें इन नकल गिरोह के पीछे लगी हुई हैं और अब रीट एग्जाम में 2 दिन और बाकी हैं। जाहिर है सरकार और पुलिस एग्जाम खत्म होने पे ही राहत की सांस लेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।